फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर जैसे एग्जामों के लिए। तो एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए आपके सवालों से हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो सवाल जो भी करेंगे वो पर्वत पे, पठार पे ही ज्यादातर आधारित रहेगा सवाल, और ये हम स्पीडी बुक से करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल कहता है कि मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में जिसका सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। मैकाल पठार जो है कहाँ पड़ता है? तो मैकाल पठार पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो जो मैकाल पठार पड़ता है छत्तीसगढ़ में उसका सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो उसका सर्वोच्च चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक के ही पहाड़ी से कौन सा नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। उसे शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है वो सोनोजोइक से हुआ है। किससे हुआ है? सेनोजोइक से हुआ है। शिवालिक के निचले भाग, जो शिवालिक है उसके निचले भाग को क्या कहते हैं? तो शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, और तराई एक दलदली भाग होता है। तराई एक कैसा भाग होता है? दलदली भाग होता है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे पुराना जो भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार, और ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। और गोंडवाना लैंड जो है ये कोयला के लिए फेमस माना जाता है। गोंडवाना लैंड किस लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के खदान के लिए फेमस माना जाता है। उसके बाद जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, गोंडवाना लैंड की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ पे है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भी है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन भी है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ भी है, 536 बाघ। इसीलिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघ होने की वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। और सब सर्वाधिक वन का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है। और सबसे प्रतिशत में वन का विस्तार भारत के किस राज्य में प्रतिशत में वन का विस्तार है? तो वो है मिजोरम। और पूरे विश्व में वन के मामले में नंबर 1 पे है रूस। उसके बाद फिर बोलता है कि बताइए नर्मदा नदी जो है वो जबलपुर के निकट किस प्रपात पर बनाती है? तो धुआंधार प्रपात बनाती है नर्मदा नदी। वह छोटा नागपुर का जो पठार है उसे भारत का रूर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है, और अंडमान निकोबार में भी करीबन 36 द्वीप आते हैं। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, वो भी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख क्षेत्र में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा खासी की पहाड़ी मेघालय में चेरापूंजी मानसीराम स्थान पर होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है, और बिहार में सर्वाधिक चाय की खेती भी किशनगंज में किया जाता है। लेकिन बिहार में सबसे कम वर्षा गया में होता है। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है, सबसे ज्यादा ठंडक गया में लगता है। सॉरी। उसके बाद क्या बोलता है कि नंदा देवी चोटी जो है किसका भाग है? तो नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड में पड़ता है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में पड़ता है, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में पड़ता है। तो जो नंदा देवी चोटी है ये कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। उसके बाद फिर बोलता है कि पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, और सतपुड़ा जो है ये कहाँ पड़ता है? तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सतपुड़ा को पंचमढ़ी की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास है, और मैसूर का शासक थे कौन? टीपू सुल्तान। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के नजदीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग है। कौन सा? पीर पंजाल। और बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये सभी दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और सरामती पर्वत नागालैंड में पड़ता है। उसके बाद भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब ब्रह्मपुत्र जो है
अंशी ग्लेशियर से, मानसरोवर झील के अंशी ग्लेशियर से तिब्बत से निकलता है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम रहता है सांगपो। और जब ये भारत में प्रवेश करता है तो इसका नाम पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली नदी द्वीप जो कि असम में है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप जो कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। भारत में कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी ये डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। भारत में गंगा, कावेरी और महानदी डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा में, महानदी जो है, महानदी पर एक बांध है हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उसके बाद कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। और वैनगंगा तथा पैनगंगा को गोदावरी की सहायक नदी है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। और खैबर दर्रा पाकिस्तान में पड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में, और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। कार्डामोम की पहाड़ी मतलब इलायची की पहाड़ी केरल में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पाई जाती है। और खासी पहाड़ी पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये 3 पहाड़ियां और ये 3 वहाँ की जनजाति भी है। ठीक है। उसके बाद ये इसके बाद जो है मतलब कि पश्चिमी दर्रा और पूर्वी दर्रा वो दोनों को जोड़ने वाली का दर्रा का नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। मतलब पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करता है नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी का पहाड़ी जो है वहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति नहीं है। नागपुर की पहाड़ी पर नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद तिरुपति सेचालम पहाड़ी की नदी घाटी में स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांडला जिला में स्थित है। और गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में पड़ता है।